we are going to start problems of tangents and normals. So today's first problem is find the equations of tangent and normal to the curve y is equal to 2 e raised to power minus x by 3 where the curve meets the y axis. अब स्टूडेंट y axis पे जब कर्व मीट करेगी तो यहाँ पे x क्या होगा 0, x क्या होगा 0. So given curve is y is equal to 2 e raised to power minus x by 3. So curve meets the y axis means x is equal to 0. तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दी, e रेस टू पावर 0 आ गया और e रेस पास 0 क्या होगा 1, y कितना आ गया 2. हमारे पास पॉइंट आ गया जहाँ पे ये कर्व मीट कर रही है. कौन सा पॉइंट आ गया, x क्या होगा 0 और y क्या है 2. फॉर एग्जांपल ये कर्व मीट कर रही है यहाँ पे, ये P पॉइंट है. सो x क्या है 0, y क्या आ गया 2. हमारे पास x1 और y1 आ गए हैं. ठीक है स्टूडेंट, P पॉइंट आ गया हमारे पास. अब इस कर्व का क्या करेंगे डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स. तो क्या होगा 2 ई रेस टू पावर का क्या होता था सेम ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाई 3 और माइनस एक्स बाई 3 का क्या होगा माइनस 1 बाई 3. और ये P पॉइंट हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा ई रेस टू पावर 0 माइनस 1 बाई 3. तो क्या आ गया माइनस 2 बाई 3. तो स्लोप आ गई हमारे पास माइनस 2 बाई 3. सो यहाँ पे पॉइंट पुट किया एक्स की वैल्यू, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया एट पॉइंट P माइनस 2 बाई 3. एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1. और यहाँ पे पॉइंट P क्या है मैं आपको ये डिस्कस कर चुके हैं 0,2. तो यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे y1 की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू पुट कर दी. y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई हमारे पास 3y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2 मतलब 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी माइनस 1 ओवर m. तो इसका माइनस लगा के इन्वर्स करेंगे क्या आ जाना 3/2. तो क्या आ गया 3/2. अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी y माइनस वाई वन माइनस 1 ओवर m x माइनस x1 y माइनस 2. यहाँ पे माइनस 1 ओवर m मीन्स इसका नेगेटिव लगा के इन्वर्स कर दिया 3/2 x माइनस x1. x1 कितना था 0. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ गई हमारे पास 3x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. So next question, find the equations of tangent and normal to the curve y is equal to x log x at the point for which slope of the tangent अब हमें दी हुई है. कौन से पॉइंट पे, जब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी 3/2. अब कर्व दी हुई है पॉइंट P x1 y1 है एनी पॉइंट ऑन द कर्व. ठीक है स्टूडेंट, पहले इसका dy बाई डी एक्स निकालिए. यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट फार्मूला uv x एज इट इज एज log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, फिर log x एज इट इज एज x का डेरिवेटिव 1 और क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस log x. ये स्लोप आ गई, स्लोप हमें गिवन है. स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गई m dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P पॉइंट हमने यहाँ सपोज कर लिया x1 y1. तो यहाँ पे x1 पुट कर दिया और स्लोप हमें गिवन है. स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या थी 3/2. तो ये 3/2 आ गई. 1 को उधर ले जाओ 3/2 माइनस 1 1/2. लॉग ऑफ x1 कितना आ गया 1/2. x1 कितना आ गया एंटी लॉग ले लिया e रेस टू पावर 1/2. तो x1 आ गया हमारे पास, x1 आ गया तो हमने y1 भी निकाल लेंगे. तो x1 क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ e. अब पॉइंट P जो होगा वो टेंजेंट पे तो है ही है लेकिन किसके ऊपर लाई करेगा कर्व के ऊपर भी लाई करेगा. कर्व क्या हमारी y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स. और जब हमने ये पॉइंट P इस कर्व पे लाई कराया तो क्या आ गया y1 इज इक्वल टू x1 लॉग x1. और x1 की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ e. हमारे पास y1 की वैल्यू भी आ जाएगी और हमारे पास पॉइंट आ जाएगा. तो वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे कर्व में पुट कर दी x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू आ गई हमारे पास. तो log e रेस टू पावर 1/2 ये पावर नीचे आ जाती है
लॉग ई, बेस तो ई है, तो लॉग ई क्या होगा, जब ये बेस और ये एक्सपोनेंट सेम होंगे तो क्या होगा 1। वैसे भी लॉग ई कितना होता है 1/2 आ गया, और ये स्क्वायर रूट ऑफ ई एज इट इज है आपका, तो क्या आंसर आ गया y1 कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ e/2। तो हमारे पास पॉइंट पी आ गया। क्या आ गया पॉइंट पी, x1 कितना था स्क्वायर रूट ऑफ ई, y1 कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ e/2, पी पॉइंट आ गया। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे y-y1, और m कितना है, m हमें गिवन था प्रॉब्लम में 3/2, जो ये y1 की वैल्यू है, ये स्लोप हमें गिवन थी एग्जाम में, सॉरी ऑलरेडी प्रॉब्लम में 3/2, और ये x-x1 कितना है स्क्वायर रूट ऑफ ई। इसको सॉल्व कर लीजिए और ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा -1/m, तो m आप निकाल, हमें गिवन है, क्या गिवन था m 3/2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जानी है -2/3, माइनस लगा के इन्वर्स कर दीजिए, -2/3 आ गई। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे, y-y1, m की वैल्यू -2/3, x-x1, तो ये आपकी स्लोप ऑफ सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ गई। नेक्स्ट फाइंड द पॉइंट एट विच कर्व y इज इक्वल टू sin x हैज हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। अब स्टूडेंट अगर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगी तो उसकी स्लोप क्या होगी 0। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मींस tan थीटा क्या है, थीटा क्या है 0, tan 0 क्या होगा 0, तो स्लोप क्या होगी 0। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ वर्टिकल टेंजेंट एंड हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स। तो कर्व हमें दी हुई है, पॉइंट पी हमने सपोज कर लिया x1 y1 ऑन द गिवन कर्व y इज इक्वल टू sin x पे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, स्लोप निकालने के लिए sin x का डेरिवेटिव cos x। अब m क्या आ गया एट पॉइंट p cos x1, ये हमने पॉइंट p जो सपोज किया था x1 y1 हमने लाई करा दिया। अब गिवन कर्व एज ए हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मींस स्लोप क्या होगी m क्या होगा 0, मींस cos x1 क्या होगा 0। cos x1 अगर 0 होगा तो x1 कितना होगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, बिकॉज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 1π/2 3π/2 5π/2, cos क्या होता है 0। सो y1 क्या है sin x1, y इज इक्वल टू क्या था हमारी कर्व क्या थी sin x। अब जो पॉइंट p टेंजेंट पे लाई कर रहा है तो स्टूडेंट वो कर्व पे भी क्या करेगा लाई करेगा, y1 इज इक्वल टू क्या आ गया sin x1, और x1 की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, x1 की वैल्यू ये है तो y1 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। क्या आ गई साइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, साइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 क्या होगा -1/n, बिकॉज साइन π/2 इज 1, साइन 3π/2 इज -1, सो डेट्स वाई क्या आ गया -1/n। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हो, यहाँ मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सो पॉइंट्स ऑन द कर्व क्या आ गए 2n+1 π/2 और -1/n, ये हमने y1 हमने निकाल लिया है। वेयर n क्या है इंटीजर, और पॉइंट्स वही निकालने थे हमने, वो निकाल चुके हैं, क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। फाइंड द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट टू द कर्व, ये हमें कर्व दे रखी है, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीन स्लोप क्या होगी उसकी 0, dy/dx निकालेंगे। पॉइंट पी हमने सपोज कर लिया x1 y1 ऑन द गिवन कर्व, ये y आ गया। अब डिफरेंशिएट किया 3x² - 6x - 9, और टेंजेंट क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है स्लोप क्या है 0, इसको 0 पुट कर दिया, तो इसको 0 पुट करेंगे और पॉइंट पी हमने लाई करा दिया 3x1² - 6x1 - 9 इज इक्वल टू 0, और ये 3 हमने यहाँ से कॉमन भी निकाल लिया है। क्या आ गया हमारे पास x1² - 2x1 - 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम x1 निकाल लेंगे, ये फैक्टर बन गए आपके, क्या आ गया x1 3 एंड -1। सिमिलरली अब हम y निकालेंगे, अगर x1 हमने 3 ले लिया है तो हमारी इक्वेशन क्या थी y इज इक्वल टू x³ - 3x² - 9x + 7, और ये पॉइंट p x1, y1 इस कर्व पे भी लाई करेगा, तो क्या आ जाएगा y1 इज इक्वल टू x1³ - 3x1² - 9x1 + 7, और x1 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास y1 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पे पुट की हमने x1 की वैल्यू, और ये हमारे पास y1 भी आ गया, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई -20। सो पॉइंट p हमारे पास आ गया 3 एंड -20। अब दूसरा पॉइंट क्या था x1 क्या -1,
और कर्व आपको पता है हमने दी हुई है, उसमें कर्व में पुट कर देना है। और ये दूसरा पॉइंट y1 आ गया 12। दूसरा पॉइंट क्या आ गया -1, 12 पॉइंट्स हमने निकालने थे ऑन द कर्व। जब टेंजेंट क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो हम निकाल चुके हैं। नेक्स्ट फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व हमें दी हुई है एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड। अब स्टूडेंट किसी कोड के पैरेलल है। अब कोड जो है वो इन दो पॉइंट से पास कर रही है 2,0 एंड 4,4। ठीक है स्टूडेंट। तो कर्व आ गई, पॉइंट पी हमने सपोज कर लिया x1 y1 ऑन द कर्व। पहले इसका डेरिवेटिव किया, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, क्या आ गया 2x-2, फिर x-2 का क्या होगा 1, तो क्या आ गया 2x-4। सो एट पॉइंट पी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गई 2x1-4, x की वैल्यू पुट कर दी x1। अब पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं ए कॉमा बी, कहाँ पे कोड पे। अब इसकी स्लोप निकालेंगे। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, आप ये +1 में पढ़ चुके हो, y2-y1 ओवर x2-x1। ये फॉर एग्जांपल आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। यहाँ पुट कर दिया, क्या आ गया 4-0 ओवर 4-2। स्लोप आ गई आपके पास, क्या आ गई स्लोप 2। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है पैरेलल टू स्लोप ऑफ कोड ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। इसका मतलब जो स्लोप है टेंजेंट की इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो कोड बनी उसके पैरेलल है। अब दो लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप्स क्या होंगी बराबर। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट 2x1-4 इज इक्वल टू क्या होगा 2। So given that tangent and chord joining AB are parallel, इसका मतलब क्या है स्लोप्स क्या होती हैं इक्वल। सो 2x1-4 किसके बराबर आ गया 2 के। और यहाँ से हम x1 निकाल लेंगे, 3 आ गया हमारे पास। तो x1 आ गया, अब हम y1 निकालेंगे। सो पॉइंट जो P था वो कर्व पे भी लाई कर रहा है और कर्व आपको गिवन है। कर्व क्या थी y इज इक्वल टू x-2 स्क्वायर। तो ये पॉइंट P इसके ऊपर भी लाई करा दिया, क्या आ गया y1 इज इक्वल टू x1-2 स्क्वायर। x1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3 स्क्वायर, y1 की वैल्यू कितनी आ गई y, और हमारे पास पॉइंट आ गया 3,1 और क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट स्टूडेंट हम ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।